आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश आज की अहम खबरें। पाकिस्तान के सियालकोट में आज दोपहर सिलसिलावार धमाकों की गूंज सुनाई दी। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बड़े सियासी बहरान के दरमियान सियालकोट में वाक़ई पाकिस्तानी फ़ौज के डिपो में ये सभी धमाके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक फ़ौज के गोला बारूद डिपो में यह धमाका हुआ है। धमाके के बाद एक बड़ी आग जलती हुई देखी जा रही है। अभी तक धमाके के पीछे की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। कुछ मकामी मीडिया आउटलेट्स की माने तो पाकिस्तानी फ़ौज के जरिए एयर टू एयर मिसाइल PL-15 का टेस्ट किया जा रहा था, जो पूरी तरह नाकाम रहा। जर्मन वज़ीर इक़्तिसादियात रॉबर्ट हाबिक आज दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी से मुलाकात कर रहे हैं। हाबिक खलीजी मुल्क के रहनुमा के साथ LNG गैस के हुसूल के नए तवील और मुख्तसर मुद्दती मुआहिदों के बारे में बातचीत करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद जर्मनी तवानाई के हुसूल के लिए मुतबादिल पार्टनर तलाश कर रहा है, क्योंकि बर्लिन हुकूमत गैस के हुसूल के लिए मॉस्को पर अपना इन्हिसार कम करना चाहता है। कतर के दौरे पर जर्मन के वजीर के हमरा एक आला सतही तिजारती वफ्द भी मौजूद है। श्रीलंका में ईंधन की किल्लत के सबब एक पेट्रोल पंप पर तवील कतारों में घंटों तक इंतजार करते हुए 2 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत कोलंबो के मुजाफात में एक 70 साला शख्स पेट्रोल खरीदने के लिए लाइन में खड़े खड़े गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसी तरह कैंडी में भी एक और उम्र रसीदा शख्स मिट्टी का तेल खरीदने के इंतजार में दम तोड़ गया। मकामी मीडिया के मुताबिक खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल खरीदने के लिए सख्त धूप में खड़ी कई खवातीन भी बेहोश हो गई थीं। श्रीलंका को अपनी तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। ज़र मुबादला की कमी की वजह से मुल्की दरामदात में नुमायां कमी हो गई है और अब इंतहाई ज़रूरी अशिया की सप्लाई भी शदीद मुतासिर है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस को उसके गलतियों से पहुंचने वाले नुकसान को कम करने का वाहिद तरीका मुज़ाकरात ही है, वरना उसे ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा कि उसके नताइज कई नस्लों को भुगतना होंगे। ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ये वक्त है कि बगैर किसी ताख़ीर के बात की जाए और मैं चाहता हूं कि इस वक्त हर कोई मेरी बात सुने, खास तौर पर मॉस्को के लोग। ये मिलने का वक्त है, ये बात करने का वक्त है, ये यूक्रेन के इलाकाई सालमियत और इंसाफ को बहाल करने का वक्त है, वरना रूस को नुकसान उठाना पड़ेगा जिससे कई नस्लें मुतासिर होंगी। बेल्जियम के जुनूबी गांव स्ट्रेपी ब्रॉकनी में कार्निवाल की तकरीब में शरीक अफराद पर एक शख्स ने गाड़ी चढ़ा दी है। हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में कम से कम 6 अफराद हलाक जबकि दर्जनों दीगर जख्मी हो गए हैं। करीबी शहर के मेयर ने बताया कि 10 अफराद शदीद जख्मी हैं और 20 अफराद को हल्की चोटें आई हैं। इत्तलाआत के मुताबिक ड्राइवर समेत गाड़ी में सवार एक और शख्स को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों की उम्र 30 बरस से जायद है और ये मकामी शहरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा चावुशओगलू ने कहा है कि रूस और यूक्रेन अहम मसाइल पर मुआहिदे के करीब हैं। तुर्की के अखबार हुर्रियत में शाया होने वाले एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अगर दोनों फरीकैन अब तक की पेशरफ्त से पीछे ना हटें तो जंग बंदी की उम्मीद की जा सकती है। चावुशओगलू ने गुज़िश्ता हफ्ते रूस और यूक्रेन के दौरे के बाद एक मरतबा फिर जंग बंदी की उम्मीद का इजहार किया है। नेटो के रुकन मुल्क तुर्की के रूस और यूक्रेन के साथ बहर अस्वद में समंदरी सरहद मिलती है और इसके दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अंकारा ने कीव और मॉस्को के दरमियान सालूसी की पेशकश की थी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि मौजूदा जंग में हलाक होने वाले 14,000 रूसी फौजियों की लाशें यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कोई वापस नहीं ले रहा है। उन्होंने आज इतवार को एक वीडियो पैगाम में रूसी अवाम से अपील करते हुए कहा है कि वो अपने प्यारों के नुकसान को महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि शदीद लड़ाई वाले फ्रंटलाइन इलाके रूसी फौजियों की लाशों से भरे पड़े हैं। यूक्रेन जंग में अब तक कितने रूसी और यूक्रेनी फौजियों की हलाकतें हुई हैं, इस बारे में आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन यूक्रेनी मिलिट्री ने एक हफ्ता पहले अपने 1300 फौजियों की हलाकत का बताया था, जबकि रूस ने अपने 500 फौजियों की हलाकत का बताया था। रशिया ने दावा किया है कि यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइलों से कई मकामात को निशाना बनाया गया है। रूसी वजारत खारिजा के तर्जुमान एगोर के मुताबिक कंज़हाल नामी रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए यूक्रेनी फौज के असलहे और मिसाइलों के ज़ेर ज़मीन ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि यह हमले मगरबी यूक्रेन के डेलियातीन इलाके में किए गए।
روس کا یوکرین کے خلاف مبینہ طور پر پہلی مرتبہ ہائپر سونک میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یوکرین یا کسی غیر جانبدار ذرائع نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ہائپر سونک میزائل آواز کی رفتار سے 10 گنا تیز سفر کرتا ہے اور 1100 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ آج کی عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید ملک و دنیا کی تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ملی ڈائجسٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ شکریہ۔